चुनावी गहमागहमी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चलाकर सरकार से हिसाब मांगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सभी विधायकों ने अपना पूरा हिसाब विपक्ष और जनता के सामने रखा है। इसी कड़ी में पंचकुला से बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन विश्नोई से कुछ सवाल किए। ज्ञानचंद गुप्ता ने पूछा कि चंद्रमोहन विश्नोई 1993 से लेकर 2009 तक लगातार विधायक रहे। इन 18 सालों में उन्होंने पंचकुला में कौन से 18 विकास कार्य करवाए हैं, बताएं। हमारे भाई चंद्रमोहन जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 1993 से लेकर के 2009 तक वो लगातार विधायक रहे। उनकी जो काम किए उन्होंने, मैंने आपसे बार बार आपके माध्यम से उनसे पूछा था कि 18 काम, क्योंकि 18 साल के अंदर कोई 18 काम उन्होंने पंचकुला को पेरिस बनाने के लिए किए हों तो उसकी वो जानकारी अवश्य दें। कोई आपको जानकारी मिली हो तो वो मुझे भी आप जानकारी दें, ताकि हमें भी और पंचकुला की जनता को भी पता चल सके कि पंचकुला को पेरिस बनाने की वो बात कर रहे हैं। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री की जनसभा का सफल आयोजन होने पर भी सभी का आभार व्यक्त किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने चुनाव प्रचार के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी से पंचकुला में तीसरी बार कमल का फूल खिलाने की अपील की। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। चुनावी गहमागहमी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चलाकर सरकार से हिसाब मांगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सभी विधायकों ने अपना पूरा हिसाब विपक्ष और जनता के सामने रखा है। इसी कड़ी में पंचकुला से बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन विश्नोई से कुछ सवाल किए। ज्ञानचंद गुप्ता ने पूछा कि चंद्रमोहन विश्नोई 1993 से लेकर 2009 तक लगातार विधायक रहे। इन 18 सालों में उन्होंने पंचकुला में कौन से 18 विकास कार्य करवाए हैं, बताएं। हमारे भाई चंद्रमोहन जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 1993 से लेकर के 2009 तक वो लगातार विधायक रहे। उनकी जो काम किए उन्होंने, मैंने आपसे बार बार आपके माध्यम से उनसे पूछा था कि 18 काम, क्योंकि 18 साल के अंदर कोई 18 काम उन्होंने पंचकुला को पेरिस बनाने के लिए किए हों तो उसकी वो जानकारी अवश्य दें। कोई आपको जानकारी मिली हो तो वो मुझे भी आप जानकारी दें, ताकि हमें भी और पंचकुला की जनता को भी पता चल सके कि पंचकुला को पेरिस बनाने की वो बात कर रहे हैं। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री की जनसभा का सफल आयोजन होने पर भी सभी का आभार व्यक्त किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने चुनाव प्रचार के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी से पंचकुला में तीसरी बार कमल का फूल खिलाने की अपील की। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।